व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट और ये जीएसटी से कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में आज की शॉर्ट में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन भी है जो कि नॉर्थ ईस्ट स्लैट का क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। पहले देखते हैं आईटीसी अपना होता क्या है। सपोज़ आप कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हो, आपने उसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ इनपुट्स को ख़रीदा है। तो इनपुट्स के टाइम जब आपने इनपुट्स को ख़रीदा प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर गुड का प्रोडक्शन करने के लिए, तो आपने 50,000 का जो जीएसटी है वो पे कर दिया था इनपुट्स को ख़रीदते टाइम ही। जब आउटपुट के ऊपर आपका टैक्स लगता है जीएसटी, तो वो लगता है 20,000। तो आप इस 20,000 को पे ना करके इस इनपुट वाली अमाउंट जो जीएसटी आपने इनपुट खरीदते टाइम पे किया था, इसको डिडक्ट कराओगे और नेट टैक्स जो आपको पे करने पड़ेंगे, तो नेट टैक्सेशन आपकी 5,000 की होगी। ऐसे में जो 50,000 आपको वापस मिल जाएंगे इस 20,000 में से। तो जो 50,000 हैं वो आपके इनपुट के टैक्स हैं जो आपको फिर से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इसको आईटीसी कहा जाता है। जीएसटी से रिलेटेड ये कंसेप्ट था कि आपका इनपुट का टैक्स जो आप इनपुट खरीदते टाइम पे करके आए हो, वो आपके आउटपुट टैक्स में से डिडक्ट हो जाएगा और आपको फिर से मिल जाएगा। इसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये बी ऑप्शन है, इसको हम फर्स्ट से मैच कर देंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना जीएसटी से रिलेटेड है। बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। पिगुवियन टैक्स क्या होता है? जब आप अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हो, आपके प्रोडक्शन करने के चलते जब आपकी रिवर्स पोल्यूट होती है या फिर एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, तो इसके लिए पीगू ने 1921 में एक टैक्स को सजेस्ट किया था। एक्चुअल में ये इसको कभी कहीं पे भी लागू नहीं किया गया पिगुवियन टैक्स को, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरेटिकल टैक्स है। तो पिगुवियन टैक्स को नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जहाँ पे भी पाई जाएंगी वहाँ पे पिगुवियन टैक्स लगाया जाना चाहिए, ऐसा उनकी रिकमेंडेशन थी। सरचार्ज की बात करें, जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है, डिलीवरी की जब कंज्यूमर तक पहुँचाने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। ऐसे में जो स्टैंडर्ड प्राइस है उस स्टैंडर्ड प्राइस से ज़्यादा जब आप चार्जेस लेते हो तो इसको सरचार्ज कहा जाता है। यानी ऑलरेडी एमआरपी के अंदर टैक्स है, उस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग करके जब आपको चीज़ मिलती है तो उस पर सरचार्ज लगा होता है। एंजल टैक्स की बात करें तो एंजल टैक्स लगता है अपने जो स्टार्टअप्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके ऊपर लगता है, बिकॉज दे आर चार्जिंग हायर प्राइसेस देन देयर एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू। इसीलिए एंजल टैक्स की बात करें तो एंजल टैक्स इंडिया के अंदर 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2024 में अनाउंसमेंट होती है कि इस टैक्स को हटा दिया जाएगा। और अब रिसेंटली 2025-26 का जो बजट है अपना, इसमें इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है एंजल टैक्स को। तो एंजल टैक्स अब इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता, इसको नहीं लगाया जाता है किसी भी स्टार्टअप्स के ऊपर। अब एंजल टैक्स नहीं लगेगा। आई होप आपको आज इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, पिगुवियन टैक्स, सरचार्ज टैक्स और एंजल टैक्स के बारे में जो डाउट है वो क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।